राधे राधे दोस्तों, अक्षता दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्वदाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान की कहानी। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम लेखराज था। वह भगवान शिव का भक्त था। उसके घर में उसकी पत्नी कमला भगवान में जरा भी विश्वास नहीं करती थी। लेखराज दिन रात भोले बाबा से प्रार्थना करता कि उसकी पत्नी को सद्बुद्धि मिले। वह भी पूजा पाठ करने लगे। लेखराज बहुत जल्दी उठकर पूजा पाठ कर लकड़ी काटने जाता और लकड़ी काटकर सीधे बाजार बेचने जाता। किसी दिन उसकी लकड़ी बच जाती तो वह घर पर ले आता। लेखराज की पत्नी लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल कर छिपा देती। वह ऐसा इसलिए करती थी जिससे कि वह बेचकर अपना सजने संवरने का श्रृंगार सामान खरीद सके। एक दिन जब वह लेखराज के जाने के बाद लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार में बेचने जा रही थी, तब रास्ते में शिवजी का मंदिर पड़ा, जहाँ काफ़ी भीड़ थी। कमला ने पता लगाया तो उसे पता चला कि आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए सभी भक्त मंदिर में बाबा का अभिषेक करने के लिए जा रहे थे। कमला यह सब सुनकर आगे चल दी। मंदिर ना गई और ना ही उसने भगवान को नमन किया। आगे जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी मिली, जिससे कमला को रोका और कहा, बहन, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं बहुत गरीब हूँ। कमला को उस पर दया आ गई। वह उसे पैसे देने लगी। तभी कमला ने उससे पूछा, तुम्हें यह पैसे क्यों चाहिए? क्या तुम भूखी हो? तब उस औरत ने कहा, बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, पर मैं यह पैसे अपने लिए नहीं मांग रही हूँ। मैं इन पैसों से पूजा का सामान खरीद कर शिवजी पर पूजा करूँगी और उसका पुण्य तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। तब कमला ने कहा, जिन शिवजी ने तुम्हें इस हाल में रख रखा है, तुम अपने भूख मिटाने की वजह उन्हें पूजा में खर्च करना चाहती हो। तब उस औरत ने कहा, बहन, यह तो मेरे कर्मों की सज़ा है जो मुझे मिल रही है। दोस्तों, उसने बताया, मैं तो पहले आने वाले कल और अपने अगले जन्म को सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो यह जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म कष्ट भी मिट जाएंगे। कमला हंसते हुए बोली, यह सब बेकार की बातें हैं। इस जन्म के कष्ट मिटाने हैं तो पहले खाना खाओ और इसके बाद कुछ काम करो। पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। तब उस औरत ने कहा, बहन, मैं पहले इस नगर में बहुत अमीर घर की बेटी थी। बहुत अमीर घर में मेरा विवाह हुआ, जहाँ दिन रात नौकर मेरी सेवा में रहते थे। एक दिन एक नौकरानी सावन के सोमवार का व्रत करने के मेरे लिए प्रसाद लाई थी। मैंने घमंड में उसका प्रसाद फेंक दिया, जिससे भोले बाबा रूठ गए और घर में जितना भी धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। उसके अलावा मेरे पति बीमार हैं। इसी कारण मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ कि पूजा करना चाहती हूँ। ने यह सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पति रोज़ मुझसे पूजा करने को कहते हैं, पर मैंने नहीं मानी बात। पर जब एक दिन बाबा का निरादर करने के तुम्हारा यह हाल हो सकता है तो मेरा क्या होगा? मैं तो रोज़ अपने पति को शिवजी की पूजा करने के लिए मना करती हूँ। कमला रोते हुए घर आ गई और पूजा का सामान लेकर मंदिर गई। मंदिर में पूजा की, सोमवार का व्रत किया। शाम को उसने सारी बात अपने पति को बताई। तब लेखराज ने भोले बाबा से कहा, बाबा, आपने मेरी पुकार सुन ली। मेरे पत्नी को सद्बुद्धि दे दी। अब उसकी सेवा करने से हम दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। कमला उस दिन से हर सोमवार का व्रत करने लगी। वह दिन रात अपने पति के साथ भगवान भोले का भजन करती। इससे प्रसन्न होकर भोले बाबा एक दिन रात में उनके सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ।
लिए आज से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब दोनों की आँख खुली तो घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। दोनों बाबा के मंदिर जाकर नतमस्तक हो गए। इस धन से लेखराज एक व्यापार शुरू किया। इस प्रकार बाबा की कृपा से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जय हो भोले बाबा की। दोस्तों, आपको मेरी कैसी लगी कहानी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।